नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए एक खास सेमिनार नेशन बिल्डिंग थ्रू शिप बिल्डिंग के दौरान इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो की तरफ से अपना 100वां इंडिजिनसली डिजाइन किया गया वॉरशिप को इंडियन नेवी को डिलीवर करने का हिस्टोरिक अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया गया है। ये माइलस्टोन सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे हमारी नेवी अभी एक बायर नेवी से बिल्डर नेवी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और ये सब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की वजह से संभव हो पाया है। लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट इस इवेंट में प्रोजेक्ट 18 क्लास का डिस्ट्रॉयर का कंसेप्चुअल डिजाइन होने वाला है, जिसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो की तरफ से अनवील किया गया था, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होने वाला है। अब प्रोजेक्ट 18 के अंदर बनाए जाने वाले डिस्ट्रॉयर 13,000 टन के हेवी डिस्प्लेसमेंट वाले वेसल्स होने वाले हैं, जो विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर के सक्सेसर बनने वाले हैं। इनके सुपर स्ट्रक्चर में 4 बड़े एएसआर रडार पैनल लगाए जाने वाले हैं। ये लाइकली इंडिजिनस लॉन्ग रेंज मल्टी फंक्शन रडार्स होने वाले हैं, जो कि 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने की कैपेबिलिटी रखने वाले हैं। इसके अलावा इन वेसल में एक एस बैंड की एक्टिव एरे एंटीना यूनिट और एक वॉल्यूम स्कैन रडार भी मल्टी सेंसर मास्ट पर मौजूद होने वाला है, जो कि 360 डिग्री में सर्वेलेंस करने के साथ साथ फायर कंट्रोल सोल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। और अब इन रडार सिस्टम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर में टोटल 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद होने वाले हैं, जो कि हमारे विशाखापट्टनम क्लास की डिस्ट्रॉयर की 32 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से काफी बड़ा अपग्रेड होने वाला है। और इन टोटल 144 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में से 32 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिनका रेंज 250 किलोमीटर तक होने वाला है। 64 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में VLSR SAM को इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जो कि क्लोज रेंज के एयर डिफेंस को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और बाकी बचे 48 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में ब्रह्मोस मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाने वाला है। इसके अलावा 8 स्लैंट लॉन्चर को भी इसमें इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें हाइपरसोनिक ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया है। और ये कन्फिगरेशन चाइना की मोस्ट एडवांस टाइप 55 क्लास के वेसल को पीछे छोड़ने वाला है। इसके अलावा इन वेसल में एडवांस स्टेल्थ मटेरियल, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, डुअल हेलीपैड और उनके लिए ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होने वाला है। साथ ही इसमें कैमिकाजी ड्रोन्स और अंडर वाटर ड्रोन को भी ऑपरेट करने की क्षमता मौजूद होने वाला है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से। डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एडी की तरफ से भी एक नया टेंडर इशू किया जा रहा है, जिसमें एडवांस सैटकम रैडोम्स को एक्वायर करने का फैसला किया गया है, जो अनमेन्ड एरियल व्हीकल यानी कि यूएवीज में इस्तेमाल किया जाने वाला है। ये टेंडर 26 जुलाई 2025 को अनाउंस किया गया है, और इसमें स्ट्रक्चरली और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली क्वालिफाइड एयरबोर्न सैटकम रैडोम्स को एक्वायर करने का डिमांड रखा गया, जिसमें लाइटनिंग प्रोडक्शन भी शामिल होने वाला है। अब अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो सैटकम रैडोम एक ऐसा प्रोटेक्टिव इनक्लोजर होने वाला है, जो कि यूएवीज के सैटकम एंटीनाज को कवर करके रखने का काम करने वाला है। इसका मेन काम एक्सट्रीम वेदर और एरोडायनेमिक स्ट्रेस कंडीशन में हाई स्पीड सैटेलाइट कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के साथ साथ इसको सेफ रखने का होने वाला है। ये सिस्टम रियल टाइम ISR मिशन के लिए काफी जरूरी होने वाला है, जिसकी वजह से यूएवीज को लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस और कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी मिल सकेगा। इस रैडोम के लिए फॉर्ज फाइबर का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि मोस्टली रैडोम को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो लाइटवेट होने के साथ साथ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए काफी आइडियल होते हैं, जो कि सिग्नल को डिस्टर्ब नहीं करते। इस रैडोम का डायमेंशन भी काफी बड़ा होने वाला है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.7 मीटर के आसपास लेंथ में, 0.8 मीटर के आसपास विड्थ में और 0.7 मीटर के आसपास हाइट में होने वाला है। तो इससे बात उम्मीद किया जा सकता है कि इसको बड़े साइज की यूएवी में या मीडियम टू लार्ज स्केल की यूएवीज में इस्तेमाल करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें हमारे रुस्तम 2 से लेके हमारे फ्यूचर हेल यूएवी शामिल हो सकते हैं। अगला अपडेट निबेल लिमिटेड और इजराइल की एल्बिट सिस्टम के बीच हुई एक कोलैबोरेशन की तरफ से है। पुणे बेस्ड प्राइवेट डिफेंस कंपनी निबेल लिमिटेड की तरफ से भी ऑफिशियल एक टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट को इजराइल की एल्बिट सिस्टम लिमिटेड के साथ साइन किया गया, जिसके अंदर अभी भारत में ही प्रिसाइज और यूनिवर्सल लॉन्च सिस्टम यानी कि पल्स सिस्टम का डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सेल प्रोसेस को स्टार्ट किया जाने वाला है। पल्स सिस्टम एक मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए तैयार किया गया ऑटोनोमस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जो कि ट्रेडिशनल और प्रिसिशन गाइडेड एमुनिशन दोनों रॉकेट को फायर कर सकते हैं। इसमें 122 mm से 160 mm स्टैंडर्ड की एक्यूलर रॉकेट को फायर किया जा सकता है, जिनका रेंज अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के आसपास होता है। इसके अलावा इसमें से एक्स्ट्रा और प्रेडेटर हॉक जैसे रॉकेट को भी फायर
किया जा सकता है, जिनका रेंज 150 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक होने वाला है। साथ ही इससे स्काई स्ट्राइकर लॉटरिंग मिशन को भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा खास फीचर ये है कि ये सिस्टम पूरी तरीके से अडॉप्टेबल है और इसे तात्रा की 815 6x6 जैसे व्हील चेसिस से लेके ट्रैक्ड व्हीकल दोनों में माउंट किया जा सकता है। इसकी एडवांस नेविगेशन और इसकी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की वजह से एक फायरिंग मिशन को 1 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब अगर बात करें स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन की, तो इस डील के अंदर लाइसेंस प्रोडक्शन के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी ऑफर किया जाने वाला है, जिस वजह से निवे लिमिटेड को अभी इंडिजिनस इंटीग्रेशन और असेंबली का मेजर रोल मिलने वाला है। इसका मतलब ये भी है कि फ्यूचर में इन सिस्टम को मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर मैन्युफैक्चर किया सके, साथ ही इसको एक्सपोर्ट भी किया सकेगा। इस वजह से निवे की तरफ से मई 2025 में पहले एक 1.5 बिलियन रुपीज का कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसमें इजराइल को इन सिस्टम को एक्सपोर्ट किया गया था और इसमें इजराइल को पल्स सिस्टम को डिलीवर किया गया था। इसके अलावा अभी निवे की तरफ से ARD के साथ भी एक लाइसेंस एग्रीमेंट को साइन किया गया, जिसमें पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए इन सिस्टम को सप्लाई किया जाने वाला है। अगला अपडेट इजरायली डिफेंस कंपनी रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम की तरफ से, जिनकी तरफ से अभी ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि उनका नेक्स्ट जनरेशन आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम अभी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH प्रचंड पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब तक आइस ब्रेकर सिस्टम को सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन अभी रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा है कि इस मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन भी पॉसिबल होने वाला है और LCH प्रचंड के ऊपर इसे इंटीग्रेट करने के लिए पहले एक सक्सेसफुल कंपैटिबिलिटी स्टडी को भी किया जा चुका है। आइस ब्रेकर एक एडवांस लॉन्ग रेंज प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल है, जिसका टोटल वेट अप्रोक्सीमेटली 400 kg के आसपास है और इसका रेंज करीब 300 किलोमीटर तक हो सकता है। ये मिसाइल लैंड और सी दोनों ही टारगेट को हाई प्रिसिजन के साथ स्ट्राइक करने के लिए डिजाइन किया गया। इनिशियली इसे फाइटर जेट से ही फायर करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन अब फाइटर जेट के अलावा इसे रोटरी प्लेटफॉर्म जैसे कि LCH और फ्यूचर में इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए भी कंसीडर किया जा रहा है। LCH का मैक्सिमम वेपन पेलोड की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 920 kg के आसपास है और रफाल एडवांस सिस्टम के ऑफिशियल के मुताबिक इसमें एक बार में 1 से 2 आइस ब्रेकर मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से बताया गया कि इस मिसाइल की खास बात यह कि इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और मॉड्यूलर एवियोनिक्स इससे इजीली प्रचंड जैसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के हार्ड पॉइंट पर इंटीग्रेट करने के लिए सुइटेबल बनाने वाला है और इसको इंटीग्रेट करने के बाद LCH प्रचंड टाइप के हेलीकॉप्टर को बियॉन्ड विजुअल लेंस से स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, जिसका मतलब है कि हेलीकॉप्टर सेफ डिस्टेंस से ही टारगेट को एंगेज कर पाएगा, जो कि स्टैंड अप स्ट्राइक या एंटीसेप ऑपरेशन और हाई थ्रेट जोन में जाए बिना ही स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। इस मिसाइल में GPS और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये मिसाइल GPS डिनार्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी प्रिसाइजली अपनी टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी रखने वाला है। इसके मल्टी डायरेक्शनल अटैक कैपेबिलिटी की वजह से इस मिसाइल से मूविंग टारगेट से लेके हार्ड एंड ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को इफेक्टिवली एंगेज किया जा सकता है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आइस ब्रेकर को रफाल के ब्रॉडर वेपन पैकेज में रिसीव किया गया था, लेकिन अभी तक इसका फॉर्मल इंडक्शन का डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है और अभी इंडियन नेवी को भी अपनी MiG-29 के लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए ऑफर किया जा रहा है और अगर इसको आगे चल के इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जाता है तो इसकी क्रॉस सर्विस ऑपरेशन का स्कोप काफी बढ़ने वाला है। अगला अपडेट एक नई नेवल सर्वेलेंस सिस्टम की तरफ से। DRDO के नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी यानी कि NSTL की तरफ से अभी एक रेवोल्यूशनरी डुअल मोड सिस्टम को डिजाइन और डेवलप करना स्टार्ट किया गया, जिसका नाम एक्वेटिक एरियल सिस्टम होने वाला है। ये सिस्टम एक ऐसा अनमैन्ड प्लेटफॉर्म होने वाला है जो एयरबॉर्न और अंडर वाटर दोनों कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है। इस सिस्टम का प्राइमरी फोकस ISR ऑपरेशन यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस ऑपरेशन पर होने वाली, जहां पर एनिमी की मूवमेंट, शिप और सबमरीन की डाटा को कलेक्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसके अलावा इन सिस्टम का स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी काफी एडवांस होने वाला है और इसमें रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल और लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन के साथ साथ इसमें एक्यूस्टिक सप्रेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, ताकि ये सिस्टम एयरबॉर्न और सबमर्ज्ड दोनों में स्टेल्थ मोड में ऑपरेट कर पाएंगे। ये डिजाइन नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी के प्रीवियस एक्सपीरियंस से इंस्पायर होकर बनाया जा रहा है, जिसमें उनकी हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल में लो एक्यूस्टिक सिग्नेचर और सोनार स्टेल्थ को एक्सटेंसिवली टेस्ट किया गया था और वही टेक्नोलॉजी अभी इसमें इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। सोनार इमेजिंग भी इस सिस्टम का एक और मेजर प्लस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इस सिस्टम में फ्रंट और फ्लैंक एरे सोनार का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि हाई रेजोल्यूशन अंडर वाटर मैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसके अलावा इसमें साइड स्कैन सोनार भी मौजूद होने वाले, जो कि माइन डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और इसमें ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस फीचर भी मौजूद होने वाले हैं और ये सिस्टम माइन काउंटर मेजर से लेके
ओशिनोग्राफी, डाटा कलेक्शन जैसे मिशन को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें मॉड्यूलर पेलोड सिस्टम भी मौजूद होने वाला है जिनको मिशन के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है और ये सारे के सारे प्लग एंड प्ले सिस्टम है, जिस वजह से बहुत ही कम समय के अंदर इसकी पेलोड को चेंज किया जा सकता है। इसमें सी बैंड, सेटकम, यूएचएफ और एक्यूस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जिससे ये एयर और अंडर वाटर कंडीशन दोनों में सीमलेस डाटा लिंक कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करने वाला है। इसके अलावा इसमें जीपीएस और नेविक जैसे सिस्टम भी मौजूद होने वाले हैं और फ्यूचर में इन सिस्टम को सबमरीन के टॉप ट्यूब से लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है। फिलहाल अभी ये प्रोजेक्ट ईयरली डिजाइन और डेवलपमेंट के स्टेज में मौजूद है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये रियलिटी में बदलने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के आकाश प्राइम मिसाइल की तरफ से है। अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की तरफ से भी ऑफिशियली आकाश प्राइम मिसाइल को अपने 3rd और 4th आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के रेजिमेंट में इंडक्ट करने का डिसीजन लिया गया है। ये मूव खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस नीड को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में बात करें तो ये आकाश मिसाइल सिस्टम का एक अपडेटेड वर्जन है जिसको डीआरडीओ, भारत डायनामिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया था। आकाश प्राइम को स्पेशली उन एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया है जहां लो टेम्परेचर, हाई एल्टीट्यूड और रैपिड डिप्लॉयमेंट काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। पहले आकाश मिसाइल में कमांड गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अभी आकाश प्राइम में इंडिजिनस आरएफ सीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसको टर्मिनल फेज में गाइडेंस को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वेरिएंट हाई स्पीड एरियल थ्रेट जैसे कि ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया और स्पेशली इसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया जहां पर रिएक्शन टाइम काफी कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में काफी इफेक्टिव साबित होने वाला है और इसे बिना कोई दिक्कत के इंडियन आर्मी की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड में इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।